हेलो बच्चों, और बढ़िया है सब। अब आज देखिए आप एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 8.1 का, ठीक है। इसमें 8.1 में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC ए राइट एंगल एट बी क्या है? हमारा राइट एंगल है, ध्यान दो। तो आप जब फिगर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, बी कितना होना चाहिए? बी हमारा क्या है? राइट एंगल है, तो आप ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, यहां लिख देंगे बी, ठीक। आप इस पर फिर ध्यान दीजिए। अब इसमें कह रहा है, वैल्यू दी गई है, इसमें वैल्यू दी गई है ए बी इक्वल टू, मान सपोज दैट यहाँ ए है यहाँ सी है, ए बी इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, ये 24 हो गया। बी सी दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर, ये 7, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको अगर ये राइट एंगल है, अगर मान लो एंगल यहाँ लेते हैं, एंगल ए लेते हैं, तो हमारा बेस ये होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। हमको हाइपोटेनस नहीं पता है अभी, हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस, ठीक। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे पहले। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हैं आप AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, AC की वैल्यू कितनी दी गई है नहीं पता है, ये निकालना है आपको। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया गया है? 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया गया है? 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और प्लस इससे कितना होता है? 7 49। अब दोनों ऐड करेंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा 625, ठीक। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625। अब AC का यहाँ स्क्वायर है, जाएगा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, मतलब AC इक्वल टू 625 पावर हाफ, चाहे इसे पावर हाफ लिखिए आप, चाहे इसको लिख दीजिए अंडर रूट 625। तो 625 का जब आप निकालेंगे क्या स्क्वायर रूट कितना आएगा आपको? ध्यान दीजिए, 25 इंटू 25 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में क्या मिल गया? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक। इतनी बात समझे? तो इसमें बेस दिया गया था परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस नहीं पता था, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री यहाँ बन रहा था, जो 90 डिग्री के सामने लाइन होता है वही हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस। इसका मतलब हाइपोटेनस नहीं पता था, इसलिए हाइपोटेनस का स्क्वायर लगाया गया। आप ध्यान दीजिए आगे। आप इसमें फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? पहला क्वेश्चन पूछा है आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन ए कॉस ए। पहला क्वेश्चन पूछा है इसने साइन ए और कॉस ए बताइए आप। तो यहां ध्यान दीजिए, अब साइन ए कॉस ए आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है साइन ए। साइन की फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। एंगल ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा हमारा, हाइपोटेनस ये रहेगा, हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर का स्थान क्या लिखेंगे हम प्लेस पे? 7/25, ये हमारा आंसर हो गया। फिर पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू, आप ध्यान दीजिए कॉस ए क्या होता है? एंगल यही है, बेस ये होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू 24/25, ये आंसर हो गया आपका। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे साइन सी और आपको कॉस सी बताना है, ये दो चीजें बतानी है।
अब इसमें समझने वाली बात है, ध्यान दीजिए। अब आप जो एंगल ए ले रहे थे तो यहाँ से ले रहे थे, अब यहाँ से नहीं लेना है आपको एंगल। एंगल अब यहाँ से हटा देंगे हम। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, ये एंगल यहाँ हो जाएगी, ठीक। अब एंगल अगर यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन सी बोल रहा है, सी बोल रहा है तो एंगल सी, मतलब एंगल कहाँ है, यहाँ पे है। अब इसके सामने वाला है ये लाइन जो है आपका बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, और जिस पे एंगल होता है वो क्या होता है हमारा, बेस, ये बेस हो जाएगा। इतनी बात समझे। लेकिन हाइपोटेनस आपका नहीं चेंज होगा, वो ऐसे रहेगा। जब आप एंगल इधर से इधर करेंगे या इधर से इधर करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज। बाकी हाइपोटेनस वैसे रहेगा। तो ध्यान दीजिए, अब परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो साइन सी का फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर क्या होता है अपन, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 24/25, ये आंसर हो जाएगा। कॉस क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो ध्यान दीजिए, तो बेस क्या है, अब बेस 7 है, तो क्या हो जाएगा 7/25। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक। अब पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। ये बहुत आसान चैप्टर है, आराम से पढ़िए केवल, लेकिन आपको फार्मूला लर्न रहना चाहिए, ठीक है। और बिना प्रेशर के आराम से पढ़िए, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है ऐसे, PQR, राइट एंगल Q है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ये 12 है और 13 है, ये नहीं पता है हमें। और क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, ठीक। ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन में यही कहा है कि ये यहां ध्यान दीजिए। आप पहली बात तो हमको बेस नहीं पता है, इसको अगर बेस यहाँ एंगल मान लें R, तो ये हमारा बेस होगा। बेस हमें नहीं पता है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम फिर यूज करेंगे, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा क्या है, लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, PR है, PR का स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनस है PR। और B क्या है, बेस क्या है हमारा QR, QR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा, PQ का स्क्वायर, ठीक। निकालना हमें क्या है, QR, QR नहीं पता है, तो PQ आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये PQ इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो मतलब PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर, ठीक। अब PR की वैल्यू कितनी दी गई है, PR की वैल्यू 13 दी गई है, 13 का स्क्वायर माइनस PQ का दिया गया है 12 का स्क्वायर, फिर इक्वल QR का स्क्वायर, ठीक। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, मतलब 169 माइनस 12 का 144 इक्वल टू QR का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 25 इक्वल टू QR का स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा QR इक्वल टू, ये इधर स्क्वायर है, इधर क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब 25, तो हमें मिल गया QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हम कुछ करना नहीं है इसमें। अब हम tan P और cot R की वैल्यू निकाल के यहाँ पे
पुट कर देंगे और कुछ करना ही नहीं इसमें, ध्यान दीजिए। अब इसमें tan का पता है आपको क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, काट का जस्ट उसका उल्टा होता है बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। चलिए ध्यान दीजिए, लेकिन इसने कहा है tan p, अगर p बोला है तो एंगल कहाँ है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, तो tan p का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जाएगा हमारा क्या, QR अपॉन PQ इक्वल टू माइनस, अब cot r क्या है, अब r पूछा है तो एंगल कहाँ हो जाएगा, यहां ले लीजिए आप, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा और ये बेस हो जाएगा, तो क्या जाएगा हमारा फिर PQ अपॉन QR। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, इसके अकॉर्डिंग QR अपॉन PQ हुआ, इसके अकॉर्डिंग PQ अपॉन QR हुआ, tan P था तो एंगल ये लिए थे आप, तो परपेंडिकुलर ये था बेस, ये था P के लिए, इसके लिए तो tan P मतलब कितना जाएगा 5 अपॉन 12, फिर माइनस P की कितना है 12 है, लेकिन फिर माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब जब आप इसको मान लिए थे एंगल, तो ये परपेंडिकुलर हो गया था और ये बेस हो गया था। आप ध्यान दीजिए यहाँ पी क्यू कितना है 12 ही है, और अपान क्यू आर कितना है, लेकिन इसका क्या होता है बेस अपान क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है क्यू आर है, क्यू आर अपान पी क्यू ये भी होगा, इससे 5 अपान क्या आ जाएगा 12, क्योंकि क्यू आर 5 ही है 12 ही है, तो इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 0। इसका आंसर क्या आ गया 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो आपको वैल्यू बताना है इसमें कॉस ए और टैन ए का, कॉस ए और टैन ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो पता है ध्यान ऐसा, अगर ऐसा क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं। साइन मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दिया गया है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना दिया गया है 4। तो एक कोई हम ट्रायंगल मान लेंगे, राइट एंगल, ए एंगल दिया है तो ए यहां अगर मान लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो मान लो ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ठीक, अब ध्यान दिए परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 है, हाइपोटेनस कितना है हमारा 4 है। हमको बेस नहीं पता है, तो बेस निकालने के लिए क्या करोगे आप, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करिए, इसमें हो जाएगा क्या फिर AC का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू नहीं पता है आपको, बेस AB का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू आपको पता है कितना है 3 का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए 4 4 जा 16 इक्वल टू AB कितना है, AB निकालना ही है आपको, AB का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, इसको इधर लाइए आप तो क्या जाएगी -16 - 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब आपको क्या मिल जाएगा AB इधर स्क्वायर इधर क्या जाएगा रूट, और 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा 16 में 9 जाएगा कितना आएगा 7। तो 7 इक्वल टू AB का स्क्वायर, तो AB इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको
ये इधर स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये भी इक्वल टू √7 मीन्स ये कितना आ गया, √7 आ गया। क्या √7 आ गया आपका बेस। ठीक, अब आपसे बोला है क्वेश्चन cos A, पहला क्वेश्चन बोला है cos A, cos A वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस √7 है और हाइपोटेनस कितना है 4 है, तो 7/4 हो जाएगा। फिर tan क्या है, tan A क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या अपॉन क्या होता है बेस मीन्स 3/√7, ये इसका आंसर आ गया। आपको हमने बताया अगर फॉर्मूला लर्न करने में आपको दिक्कत होता है तो एक चीज याद कर लीजिएगा, आप बताए हैं आपको पंडित बद्री प्रसाद बटे हरहर भोले। ठीक, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। तो हमने बताया था ये साइन होता है, ये कॉस और ये टैन, और टैन का अपोजिट कॉट, फिर इसका सेक और इसका कॉसेक। तो आप ऐसे बोल सकते हैं साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का पूछता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉसेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है। 15 क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 15 cot A इक्वल टू 8, और इसमें पूछा है साइन A और सेक A, ये दो चीजें पूछा है इसने क्वेश्चन में। तो यहां इसके साथ ही क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये cot A है, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, ये तो क्या हो जाएगा अपान में हो जाएगा, तो cot A इक्वल टू 8 अपान क्या हो जाएगी 15। तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर हम राइट कर देते हैं पंडित बद्री प्रसाद बटे हरहर बोले, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। जब भी आपको अगर नहीं आते लिख लिया करिए ऐसे, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। तो इसमें देखना कॉट क्या हो जाएगा बेस अपान, देखिए यहां से बेस अपान परपेंडिकुलर, मतलब बेस कितना है यहाँ पे, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो मतलब बेस कितना दिया गया है, एंगल ए बोला है तो इसलिए बेस यही होगा, बेस हमारा हो गया 8 और परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15। हमको हाइपोटेनस नहीं पता है, फिर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC हमारा 15 है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 8 का कितना होगा वैल्यू 64 और प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 225, इसको ऐड करेंगे आप, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू ऐड करने पर आ जाएगा आपका ये 549 62 8 289, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 289, तो AC इक्वल टू क्या जाएगा √289 और किसका स्क्वायर रूट होता है 17 इंटू 17 इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 17 सेंटीमीटर हाइपोटेनस आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा है साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ए एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा 15 अपॉन 17, ये पहला आंसर हो जाएगा। सेक ए पूछा है आपसे, ध्यान दीजिए सेकेंड क्या होगा, सेक ए में आप ध्यान दीजिए, सेक एम यहाँ दिया है, ध्यान दीजिए
हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस अपान बेस लगा दीजिए, हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस कितना है इसमें 17 है और बेस क्या है 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो बहुत आसान चैप्टर है बिल्कुल। इसको आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब ले लेते हैं सर बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है। केवल आप फार्मूले लर्न कर लीजिए और आराम से इसको लगा सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छा चैप्टर है ये।